बाबा जी और हजूर की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी। आज बाबा जी ने मुंबई में सबको हिलाकर रख दिया। आज सत्संग में ऐसी हलचल हुई कि बाबा जी ने बहुत ही प्रभावशाली सत्संग फरमाया। बाबा जी ने आज मुंबई में सत्संग बहुत ही धीमी गति से फरमाया और अपने प्रवचनों के दौरान यहाँ तक कह दिया कि यदि बच्चा अपने माता पिता के लिए समय नहीं निकालता तो फिर हम उससे क्या उम्मीद कर सकते हैं। आज सत्संग में जो कुछ हुआ वो मैं आपके साथ साझा करने की कोशिश करूंगा कुछ शब्दों में जी। तो संगत जी, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना जी। आज बाबा जी ने 1 घंटा और 5 मिनट तक सत्संग फरमाया और इस दौरान हजूर भी बाबा जी के साथ बैठे हुए थे। आज बाबा जी ने जो वाणी ली थी वो स्वामी जी महाराज जी की वाणी थी, जग में घोर अंधेरा भारी, और जो कि बहुत ही आध्यात्मिक वाणी है। बाबा जी ने कहा कि यह जो वाणी है स्वामी जी महाराज जी का यह शब्द है जिसमें कहीं स्वामी जी महाराज जी ने चेतावनी दी है और कहीं प्रेम से समझाने की कोशिश की है। बाबा जी ने कहा कि वह हमें इसलिए चेतावनी देते हैं क्योंकि वह देखते हैं कि हम किस तरह भ्रम में फंसे हुए हैं। बाबा जी ने कहा कि इतनी ज्ञान की बातें जानने के बावजूद भी हम अज्ञानता के अंधकार में फंसे हुए हैं, इसलिए वह हमें बार बार समझाते हैं। बाबा जी ने कहा कि सही ज्ञान क्या होना चाहिए। उन्होंने कहा, ज्ञान ध्यान धुन जानिए अकथ कहावे सोई। बाबा जी ने समझाया कि बाहरी ज्ञान से जागरूकता नहीं आती। बाबा जी ने कहा, जब तक हम नाम की कमाई कर कर अंदरूनी जागरूकता प्राप्त नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। बाबा जी ने कहा कि हमारी आंखें खुली होने के बावजूद हम ठोकर खाते हैं। मालिक हमारे साथ है, फिर भी हम उसे बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं। बाबा जी ने फरमाया और कहा कि दुनिया कहती है आंख खोल कर देखो, लेकिन संत कहते हैं आंख बंद कर कर देखो। दुनिया कहती है कान खोल कर सुनो, लेकिन संत फरमाते हैं कान बंद कर कर सुनो। दुनिया कहती है जीना सीखो, लेकिन संत कहते हैं मरना सीखो। बाबा जी ने समझाया कि बाहरी सत्संग हमें केवल यह सिखाने के लिए होता है कि हम आंतरिक सत्संग में कैसे जुड़ें। बाबा जी ने कहा कि माधो जी सत्संगत मेल हर त्याइये। इसका अर्थ जो है कि सत्संग में बैठकर कुल मालिक को ध्याना, उसका सिमरन करना। बाबा जी ने कहा कि जब इंसान अपने गुरु के दर्शन करता है और टिकटिकी लगाकर देखता है तो उसे सुध बुध नहीं रहती, और यही असली दर्शन होते हैं। बाबा जी ने कहा कि जब तक मन झुकना नहीं सीखेगा तब तक यह काबू में नहीं आएगा। फिर बाबा जी ने समझाया कि आज के दौर में इंटरनेट की सुविधा है और एक बटन दबाकर सारा ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद क्या हमें मालिक मिल गया है। उन्होंने कहा कि जब हमें अंदर से पहचान होगी तभी मालिक का एहसास होगा। बाबा जी ने फिर समझाया कि असली गुरु शब्द है, ना कि शरीर। शरीर सीमित होता है और शमशान घाट तक ही जाता है। बाबा जी ने कहा कि असली सेवा हमारी भजन बंदगी है, ना कि केवल बाहर की सेवा। बाहर की सेवा हमारे माहौल को बनाती है। बाबा जी ने समझाया कि असली सेवा वही है जिससे मन में निम्रता आए और हमें भजन सिमरन करने के योग्य बनाए। बाबा जी ने कहा कि जीवन एक ट्रेन की यात्रा की तरह है। कुछ लोग हमारे साथ कुछ समय के लिए होते हैं और फिर हमें छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन असली रिश्ता सिर्फ मालिक के साथ होता है जिसे हमें निभाना चाहिए। बाबा जी ने कहा कि हम जीवन भर दुनिया के रिश्तों में निभाने में लगे रहते हैं और मालिक को भूल जाते हैं। फिर बाबा जी ने कहा कि इंसान को यह जीवन असंख्य जन्मों के बाद मिलता है। उन्होंने कहा कि अगर हर जूनी में सिर्फ 1 साल भी अगर जिया हो तो हमें 84 लाख साल के बाद यह मानव देही मिलती है, लेकिन अगर हम इस मौके से चूक गए और दुनियादारी में उलझ गए, इसको गवा दिया, तो फिर नीचे सीधा आकर गिरेंगे। बाबा जी ने कहा कि यह मानव जीवन हमें मालिक की भक्ति के लिए मिला है। उन्होंने कहा कि जो लोग
निचली जूनियों में जाते हैं वह अधिक कष्ट भोगते हैं। उन्होंने उदाहरण देकर समझाया कि एक बैल को देखो, उसे कितने कोड़े मारे जाते हैं और नाक में कील ठोक दी जाती है। बाबा जी ने कहा कि हम यह सोचते हैं कि दुनिया में सुख मिलेगा, लेकिन असल सुख तो मालिक की भक्ति में ही है। अंत में बाबा जी ने वाणी में से यह पंक्ति सुनाई, लख 84 जून सुभाई, मानस को प्रभ दी वड्याई। उन्होंने समझाया कि इतनी जूनियों में से सिर्फ मालिक ने अपने साथ मिलने की जो वड्याई है वो मानव को ही दी है। उन्होंने कहा कि यह जीवन इस यात्रा की अंतिम सीढ़ी है, बस थोड़ी सी कोशिश और करनी है और यहाँ से अगर हम चूक गए तो अनगिनत योनियों में फिर नीचे भटकना पड़ेगा। इसलिए थोड़ी कोशिश कर कर हम सीधा मालिक से मिल सकते हैं। इसलिए बाबा जी बार बार समझाते हैं कि नाम की कमाई करें, भजन सिमरन करें और मालिक से अपना रिश्ता जोड़ें। यह जीवन का असली उद्देश्य है। तो इसी तरह संत महात्मा हमें बार बार नाम का होका देकर समझाते हैं, कई बार हमें चेतावनी देकर समझाते हैं, कई बार प्रेम प्यार से समझाते हैं। लेकिन जो भी हो, संत हमारी मदद करना चाहते हैं, हम पर दया करते हैं ताकि हम मालिक से मिल सकें। तो साथ संगत जी, इस तरह बाबा जी ने बड़े ही प्रेम प्यार से आज के इस सत्संग में समझाने का प्रयास किया। और साथ संगत जी, आज के इस सत्संग के शब्दों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और अपडेट के साथ। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें जी। राधा स्वामी जी।